पावर एंड पोर विद राय जुल्फकार अली। जैसा कि आप जानते हैं, मैं दुनिया को दिखाता हूँ पाकिस्तान और पाकिस्तान को दुनिया। कल मैं जो तकरीबन दिन है पूरा उसमें कुछ MPA, MNAs, मिनिस्टर्स और बड़े बड़े लोगों के साथ था, तो वहाँ पे मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ बात होती रही। मतलब जिस तरह पहले नदीम अफजल चंद साहब से मुलाकात की, उनका इंटरव्यू भी किया और उनसे काफ़ी ऑफ द रिकॉर्ड और सामने सामने की बातें हुई। उसके बाद कमर ज़मान कायरा साहब, तारक रायका साहब, आसफ बागट साहब और उससे पहले गुलरेज चांद साहब जो हैं वो भी, उनसे भी मुलाकात हुई और भी इस तरह के काफ़ी लोग। लेकिन ख़ासकर वो बात जो कर रहे हैं, क्योंकि कमर ज़मान कायरा साहब जो हैं वो मतलब फ़िलासफ़र भी हैं, अब उस्ताद मोहतरम भी हैं, तो बात तो मैं जो उनकी वजह से करने लगा हूँ वो बात तो हम रेगुलर करते हैं। बल्कि मेरे तो आप बेशुमार पीछे वाले प्रोग्राम भी देख लें तो वो करते हैं कि पाकिस्तान में हम कहते हैं जी रिश्वत लेने वाला देने वाला दोनों जन्मी है। जो रिश्वत लेते हैं वो तो बहुत थोड़े हैं, गलत हैं, लेकिन हम सब बातें करते हैं लेकिन रिश्वत देते हैं। अगर हम रिश्वत देना भी छोड़ दें तो काफ़ी हद तक मसाइल हल हो सकते हैं, माशरा पाक हो सकता है। लेकिन हम दूसरों पे तनकीद करते हैं, चाहे कोई भी वजूहात हो, मतलब स्टैंड नहीं लेते और अपना काम कराने के चक्कर में हम रिश्वत देते हैं। अक्सरियत तो यही हालत है। तो खैर वो बात ये कर रहे थे, बाकी जो साबका और मौजूदा कहीं मतलब मेम्बरान कौमी सूबाई असम्बली हैं या दानश्वर कह लें जी तो वो ये कह रहे थे कि अब क्या करें, ये जो सियासत है हमें भी पता होता है, अच्छी बात तो नहीं है कि अक्सरियत लोग वो काम लेकर आते हैं जो जायज़ नहीं होते, नाजायज़ होते हैं, लेकिन अब हल्कों की वजह से करने पड़ते हैं, तलकात की वजह से करने पड़ते हैं। MPA में तो मजबूर हो जाता है। और आप लोग अगर इस पहलू में, इस रुख में, इस सिमत में, इस सिचुएशन में अगर हम सोचें तो फिर इसका मतलब है कि हम उन पे जो तनकीद करते हैं जी सियासतदान ये तो वो, तो बहुत ज़्यादा फिर ऐसी चीज़ें हैं जिन पर हम उनको मजबूर करते हैं। अच्छा, फिर हमारे आदमी भी अक्सर आप तो ये भी कहते हैं, मतलब ये कायरा साहब की मैंने वैसे मिसाल दिया, पहले भी, आप भी, आइंदा भी तकरीबन अक्सरियत सियासतदानों की यही पोजीशन है और जो छोटे मोटे सियासतदान हैं उनकी भी यही पोजीशन है। और जो सियासत में नए सिरे से आना चाहते हैं वो भी कहते हैं जी ये तो पुलिस स्टेट है, यहाँ ब्यूरोक्रेसी से, अफसरों से जब तक नहीं बनाएंगे तो यहाँ पे चुदराहट नहीं जमेगी। तो बात ये है कि पाकिस्तान में फिर ये कौन सी सियासत है, पावर पॉलिटिक्स है या, अच्छा मैं वो बात कर रहा तो लोग कहते हैं, अक्सर जगहों पे एक बात होती है, वो कहते हैं ये क्या जी, एक काम ठीक हो वो तो हो जाता है या कोई भी करा लेता है। बड़ा लीडर तो वो है कि नजायज़ काम हो और वो कराए, जायज़ काम हो तो हमने आपके पास आना ही क्यों है। मतलब आप देखें, और ये सरेआम होता है, सब करते हैं, सबको पता है, ये कौन सी कोई ढकी छुपी बात है। तो ये हमारी हालत है, ये हमारी सिचुएशन है, ऐसा हम करते हैं। तो उसके साथ मतलब काफ़ी गुफ्तगू हो रही थी, तो कायरा साहब ने बड़ी अच्छी वो भी बात की। देखें जी, ऊपर से लेकर नीचे तक अक्सरियत तो वो तबका है कि अच्छा उनके मुतालबात क्या होते हैं। वो मसलन कायरा साहब को कोट कर रहा हूँ, होते तो सबके साथ है ना, कायरा साहब तो एक नहीं, हज़ारों लाखों में पूरे पाकिस्तान में जहाँ या जिस जगह जिस तरह लगे जी, शादी है फायरिंग करनी है, शादी है गोले चुराने हैं या 5-6 डिशें बनानी है। मतलब इस तरह की चीज़ें बात करने का ये मकसद था उनका, या हमको समझाने का कि इस से कमतरी कह लें, कम्प्लेक्स कह लें, या दूसरों पे रोब डालना, अपनी हैसियत बनवाना, मतलब अपने मोहल्ले में, अपने गांव में या अपनी बरादरी में, तो हर जगह पे है तो यही कि हम ये, अब ये मेहंदी क्या है, ये नोट फेंकना, ये बाकी चीज़ें और ड्रामा किसी गरीब को दे या कुछ और, बेश इसमें 70 से 80% तो वही है चुदराहट जिसका हम सब शिकार हैं। बात भी नहीं करते, चले हम तो कम से कम बात कर रहे हैं, बाकी तो अक्सरियत इसके दफा पे आ जाएंगे। तो बात उन्होंने बड़ी अच्छी की, करते हैं, लेकिन है ये छोटा पान, ये कोई बड़ा पान नहीं है, ये कोई बड़ी, इससे आपकी हैसियत इससे नहीं बनती है। हैसियत आपके असूल से, आपकी बेहतरीन दानश्वरी से, हिकमत अमली से, या जो भी आपको खुदा ताला ने, अल्लाह ताला ने सलाहियत दी है, तो कोई अच्छा काम करते हैं, बेहतर काम करते हैं, लोगों के फ़ायदे का काम करते हैं, तो फिर उससे वो एक बड़ापन है। मतलब कोई भी इंसान जो बड़ा है, वैसे हर इंसान की मतलब इज़्ज़त तो है और होनी चाहिए, ये किसी जगह नहीं लिखा गया कि किसी की बेइज्जती भी करें, लेकिन यहाँ दूसरों की तो बेइज्जती हो ना हो, शायद वो ये भी चाहते होंगे, लेकिन अक्सरियत तबका यही चाहता है, ख़ासकर जब उनके पास पैसा आता है तो अजीब नए स्टाइल दूसरे और कई चीज़ें। और ये
یہ کوئی مخصوص نہیں ہے، یہ مسئلہ کوئی اقلیت میں نہیں ہے، یہ اکثریت میں ہے، اور یقین کریں 2/3 سے بھی زیادہ ہے۔ قومی اسمبلی میں کسی کی 2/3 ہو نہ ہو، یہ 3/3 سے بھی کام زیادہ ہے۔ یہ گھر گھر کی کہانی ہے۔ ہر انسان کے اندر ایک مطلب خود نمائی کرنا، نمائش، وڈیائی، بڑائی، تو ان چیزوں کے لیے تو یہ آج بات کرنے کا مقصد تھا کہ ہمیں کچھ نہ کچھ پھر بھی کوشش تو کرتے رہنی چاہیے، اس طرف ہمت تو کرتے رہنی چاہیے، ایک دوسرے کو کہتا تو رہنا چاہیے کہ کم از کم ٹھیک ہے یہ تو آپ کے ہاتھ میں، پھر بھی آپ کہہ سکتے ہیں جی اب میرے پاس رقم ہے، میری دولت ہے، میں جو چاہوں کروں، ٹھیک ہے، لیکن کم از کم اس پہ بھی اگر سوچے تو وہ بڑا ہمت والا آدمی ہوگا نا جو اس پہ کنٹرول کر سکے ویسے۔ لیکن جو دوسری چیز ہے آپ کے نجائز کام، ہم سب کے نجائز کام، تو وہاں بڑی پرابلم ہے۔ لیکن آخر میں اتنا کہوں گا، اور پہلے بھی کہتا تھا، پھر بھی بیوروکریسی کا مین مسئلہ تو یا وہ خود ٹھیک ہو، یا کو گورنمنٹ ایک تو کر نہیں سکتی اور ساری جماعتیں ملیں گی کہ کوئی آدمی اگر تھانے جاتا ہے، پٹواری کے پاس جاتا ہے یا کسی اور آفس جاتا ہے تو اس کی سفارش نہ ہو، اس کے پاس رشوت نہ مانگیں اور نہ دے۔ اس طرح کا جب تک ماحول ہوگا نہیں تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا، تو اس پہ کام ہونا چاہیے، اور یہ کام حکومتیں ہی کر سکتی ہیں، اور یہ حکومتوں کے کرنے والے۔ اب میں اکثر جس طرح کہتا ہوں کہ ہم یورپ میں ہوتے ہیں زیادہ تر، تو میرے ساتھ دوسرا آدمی جائے تو وہ کہیں گے اس کا کیا کام ہے، وہ کہتا ہے یہ زبان نہیں آتی، اور وہ کہتے ہیں آپ باہر بیٹھ جاؤ، ہمیں بات کرے گا تو سیکھے گا نا، ہم سمجھ لیں گے۔ مطلب وہاں پہ یہ وجہ ہے۔ تو بات کرنے کا یہاں پہ مقصد یہ تھا، مثبت پہلو یہ ہے کہ آہستہ آہستہ ہمیں اچھائی کے لیے، بہتری کے لیے بھی کوشش کرتے رہنے چاہیے۔ اب تک اتنا ہی کافی۔ پاور اینڈ پور ود رائے ذوالفقار علی۔